मैं राकेश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि झारखंड का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन और ये सब भारतीय स्वाधीनता संग्राम और झारखंड वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारा ये जो है से आज आखिरी आप बोल सकते हैं कि लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद अंग्रेज़ों का नहीं, ईसाइयों का जो झारखंड में प्रवेश हुआ वो टॉपिक कवर करेंगे। इसकी तो ये टॉपिक आपका ये हो गया कि अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन, बहुत कम प्रश्न है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे और हम लोग जो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यानी कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, वो टॉपिक 10 प्रश्न है, उसको अच्छे से तुरंत एकदम हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसे प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। आज के वीडियो में अप्रोक्स जो है 30 प्रश्न हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एक खुद से प्रैक्टिस लगा सकते हैं और अब देख सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे राइट हो रहा है। और ये मैं हूँ झारखंड बुक है, MCQ और प्लस PYQ दोनों है। टॉपिक में PYQ, टॉपिक वाइज PYQ है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक से कितने प्रश्न बनेंगे, शामिल किया गया है। तो PYQ MCQ है। प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस यहीं पे कर सकते हैं, सिंपल। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप देखिए, हम ये क्वेश्चन तो रीड करेंगे, इसके बाद आपको आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में आपको कितना पकड़ है, आपको कितना रिवीजन करना है, कितना अच्छे से इसको पे ध्यान देना है, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। और आपको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर होगा, लर्न होगा, याद भी होगा और समराइज भी होगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों को और कवर करेंगे। इससे पहले अगर इस पूरे बुक का आप वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉपिक वाइज बना हुआ है। कोई भी टॉपिक नहीं, पूरा बुक देखना चाहते हैं देख सकते हैं। PYQ है जो JPSC JSSC में पूछा गया, आने वाले ये JPSC और JSSC के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं एग्जामों में पूछा जाएगा। तो यार इन्हीं एग्जामों में जो पूछा गया वही क्वेश्चन और फिर इन्हीं एग्जामों में पूछा जाएगा। तो झारखंड का एक स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखिए और भी इंपॉर्टेंट हमारा जो है झारखंड जीके का सीरीज वाला जो है वो देख सकते हैं, करेंट अफेयर झारखंड का देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये पकड़ होगा। अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो आपका 1 का आंसर हो जाएगा ये 1940 में। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 53वां, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था। उसी समय अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन भी हुआ। देखिए, जब 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ, जो कि एकमात्र था, वो जो है उसके अध्यक्ष जो किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। इसी प्रकार से अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन भी 1940 में हुआ था और ये कहाँ किया गया था, ये झारखंड में, झारखंड से संबंधित है। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ में किस स्थान पर किया गया था, तो 2 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिहिटा में। तो बिहिटा में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ में किया गया था और रामगढ़ के बिहिटा में किया गया था और ये 1940 में किया गया था। 1946 का डेट, 42 का इंपॉर्टेंट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई का नारा दिया गया था, इसी प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा, और दिल्ली चलो जैसे नारा जो है दूसरे लोगों के भी द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, निर्णायक आंदोलन था। देखिए, इनमें से किस प्रसिद्ध नेता ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा MN राय। तो MN राय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखा गया, ये एक प्रसिद्ध नेता थे। तो आप याद रखिएगा, MN राय आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपका देखिए दिया गया है कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है 1939 में किया गया था और ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक से नाम पता चल रहा है, पिछड़े जातियों के लिए था, आदिवासियों और जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के लिए था। तो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान ही फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो से किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप याद रखिएगा। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला MN रॉय ने किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का किया सुभाष चंद्र बोस। सब 1939 की घटना है, 40 का घटना, आप याद रखिएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन 5 और 5 का आंसर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे A होगा। यानी अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो सिंपल है, ये सरदूल सिंह कविश्वर के द्वारा किया गया था। तो कविश्वर आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।
अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये एमसीक्यू ये टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, और ये झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग कवर करेंगे, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट और झारखंड है। तो भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड देखेंगे। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1942 में हुआ था, मुंबई से स्टार्ट हुआ था, आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी डू एंड डाई का नारा दिए थे, एक निर्णायक आंदोलन था। तो हम लोग प्रश्नों को एक एक करके हम लोग इसमें कवर करते हैं। और देखिए आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रश्न दिया है, हम लोग ऑलरेडी प्रश्न देख चुके हैं 5। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण चंद्र लहरी को रांची से कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1 का आंसर आपका भी होगा 10 अगस्त 1942 को। 10 अगस्त 1942, अगस्त महीना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो 10 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण चंद्र लहरी को रांची से गिरफ्तार किया गया। तो ये रांची का एक्टिविटी है और भारत छोड़ो आंदोलन से, इसलिए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड पढ़ रहे हैं। 10 अगस्त 1942 हो जाएगा। अगला है आपका कि 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? टाना भगतों की बात करें तो उरांव थे। यहाँ पे जतरा उरांव के द्वारा 1914 में टाना भगत आंदोलन किया गया था। ये गांधीवादी और सुधारवादी था, लेकिन बाद में राजनीतिक पॉलिटिकल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है हिंसात्मक भी रूप लिया, लेकिन यहाँ पे इस शुरुआत में नन हिंसा नन वायलेंस अहिंसा पे ये चलता था, महात्मा गांधी के मार्ग पे चलता था। तो 18 अगस्त 1942 का बात है। टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया? तो 2 का आंसर ये हो जाएगा विशुनपुर का, जो कि आपका ये आता है पलामू साइड। इन पलामू नहीं, गुमला आपको याद रखना है, पलामू नहीं गुमला याद रखना है। आप तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह टाना भक्त जो है गुमला से संबंधित है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 में 11 अगस्त को हुआ। ये पूछा जा रहा है किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हुआ था। जयप्रकाश नारायण और अपने कुछ साथियों के साथ जो है 9 अक्टूबर के आसपास दीपावली की रात को जो है आपको याद रखना, हजारीबाग के केंद्रीय कारा, हजारीबाग केंद्रीय कारा, उसका अब तो नया नाम हो गया जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, जेल से भाग जाते हैं और भाग के नेपाल चले जाते हैं और जो है आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अपना बहुत ज़्यादा निर्णायक रोल दिए थे। चतरा में किसके नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था? तो अनुमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था चतरा में किसके नेतृत्व में? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, नरसिंह भगत। चतरा में किसके नेतृत्व में स्थानीय डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था? फिर से आपका डाकघर आया। तो डाकघर अगर बात करें चतरा में कि राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था, तो आपका 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि भागू मांझी। अब आपका अगला है कि किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया था? तो 6 का आंसर आपका सी होगा, रामानंद तिवारी। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में ही लीडरशिप में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस नेता की गिरफ्तारी को झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है? इसके बाद ये वाला बोल सकते हैं कि धीरे धीरे दबा दिया गया। तो 7 का आंसर भी होगा वसपति त्रिपाठी। तो आप ये वाला अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। आपका देखिए बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी गिरफ्तारी होता है, झारखंड में इसे अंतिम घटना माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की। दुमका में किसके नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे आपका 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, प्रेमी देवी और जमावती देवी, यानी कि जमवंती देवी आपका ये होगा। दुमका पूछा जा रहा है कि दुमका में किसके नेतृत्व में? तो वही प्रेमी देवी और जामवंती देवी के द्वारा 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। विनोदानंद झा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ 11 अगस्त 1942 को कहाँ हुआ था? तो विनोदानंद झा का नेतृत्व जो किया गया था, इनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया था वो देवघर से किया गया था। देवघर से विनोदानंद झा किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का झारखंड में, और ये 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ था जमशेदपुर में 1942 में। जपला जो पलामू में है, सीमेंट कारखाना जपला आप सुने होंगे। तो जपला पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको 10 का याद रखना है, मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा पलामू के जपला में भारत छोड़ो जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और ये 1942 में ही किया गया था। रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी?
तो रांची जिला स्कूल के जितने भी विद्यार्थी थे उनके द्वारा जुलूस निकाला गया और निकाल कर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया। 11 का आंसर ये हो जाएगा 14 अगस्त 1942 को रांची स्कूल जिला, यानी कि रांची जिला स्कूल इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका 14 अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे? आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग जेल को हजारीबाग केंद्रीय कारा कहते थे, सेंट्रल जेल है। और झारखंड में टोटल जो है 7 केंद्रीय कारा है। और इसी प्रकार से पहले 5 था, शायद 2 बढ़ा है तो अब 7 हो गया है सेंट्रल जो से आप बोल सकते हैं जेल या केंद्रीय कारा। तो हजारीबाग जेल का अब नया नाम हो गया हजारीबाग, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग। तो इस समय इसी में वो दीपावली की रात को जो है अपने 5 साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। ये कहाँ के थे? बिहार के। तो ये या फिर इसे 1982 में भारत रत्न भी दिया गया। और जो है इम्पोर्टेंट होगा आपका यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा डी। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण 5 साथियों के साथ भागे थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया है और अभी फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका या मैगजीन का प्रकाशन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने जो से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन या पब्लिश किए थे? एक मैगजीन था। आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। हरिराम गुटगुनिया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। इस पत्रिका का नाम याद रख सकते हैं साइक्लो स्टाइल बुलेटिन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। एक मैगजीन है, पत्रिका है, इसका प्रकाशन हरिनाम के द्वारा किया गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में किस आंदोलनकारी को गोली मार दी गई जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी? आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा असरफी लाल। असरफी लाल को 26 अगस्त 1942 देवघर में जो है गोली मार दिया गया था और इनका मृत्यु भी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर में आंदोलनकारियों द्वारा समांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देवघर में ही आंदोलनकारियों ने समांतर या पैरेलल गवर्नमेंट या समांतर सरकार बनाया गया था। तो देवघर में बनाया गया, ये बताया जा रहा है सिंपल। आपका यहाँ पे 15 का आंसर भी होगा सरवन। तो पूछा जा रहा है कि दौरान देवघर में आंदोलनकारियों द्वारा समांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? तो देवघर के सरवन में बनाया गया था। और यहाँ असरफी लाल के बारे में भी देखिए, इन्हें गोली मार दिया गया था 26 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये देवघर से ही थे। आपका अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में किसने नेतृत्व किया तथा इनके नेतृत्व में यहाँ पहाड़िया जत्था का गठन किया गया था? तो पहाड़िया जत्था का गठन किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये दुमका में किसके नेतृत्व में ऐसा काम किया गया? 16 का आंसर ये होगा कृष्णा प्रसाद। 21 अगस्त 1942 को गोड्डा जेल से लगभग कितने कैदी भाग गए थे? 17 का आंसर सी हो जाएगा। आप सी में देखते हैं कि गोड्डा जेल से लगभग कितना कैदी जो है भाग गए थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात है और 21 अगस्त 1942 की घटना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर 60 हो जाएगा। आप 60 गोड्डा जेल से भागे थे। आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनकलाबी सिपाही दल। तो देखिए ये सब ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब पूछेगा तो आपको टफ लगेगा, उसमें आप गलती कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग गलती कर ही देंगे। ये सब क्वेश्चन जल्दी याद रहता नहीं यार, लोग हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं। 18 का देख सकते हैं, आपका ये होगा रामानंद तिवारी। रामानंद तिवारी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और झारखंड से रामानंद तिवारी जो है इनकलाबी सिपाही दल का गठन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जपला सीमेंट फैक्ट्री यानी कि पलामू, यहाँ पे मजदूरों का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में जपला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का नेतृत्व किसने किया था? 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह जपला सीमेंट फैक्ट्री के जितने भी वर्कर मजदूर थे उनका लीडरशिप नेतृत्व प्रदान किए थे। और इस सिपाही दल का गठन जो है रामानंद तिवारी किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर आपका है कि राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान मानभूम के किस कांग्रेस नेता को झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो कांग्रेस नेता को झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान। मानभूम के किस नेता थे? तो यह मानभूम के कौन से नेता थे? 20 का आपका आंसर सी हो जाएगा अतुल चंद्र घोष। ये राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान मानभूम के कांग्रेस नेता थे अतुल चंद्र घोष।
तो झंडा फहराए और इनको जो से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से किस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा हत्याकांड है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल को हुआ। 13 अप्रैल याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब में। और जनरल ओडायर के द्वारा 1919 में गोली चलाने का आदेश दिया गया, जो कई लोगों के द्वारा जान भी चला गया और कई लोग घायल भी हुए। तो अब इसका आंसर भी होगा सिमको हत्याकांड। सिमको हत्याकांड जो है ये झारखंड की एक बोल सकते हैं, या फिर इस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग में साकर यह हत्याकांड कहा जाता है। अब हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका यहाँ 22 प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रायबोगा थाना अंतर्गत आमको सिमको गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर सी होगा निर्मल मुंडा। निर्मल मुंडा के नेतृत्व में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रायबोगा थाना अंतर्गत आमको सिमको गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा आयोजित किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अलबेलाग प्रेस और मदरसा इस्लामिया की स्थापना कब किए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 5 से 6 सालों तक जो है आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 53वां, तो उस समय ये अध्यक्षता किए थे और 1945 तक 40 से 45 तक रहे थे। और इन्हीं ने अपने जो से स्थापना किया, मदरसा इस्लामिया का स्थापना किया और अलबेलाग प्रेस का। इस प्रकार से कब किया गया? तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1917 में। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से अबुल कलाम आज़ाद को लाकर 31 मार्च 1916 से 27 दिसंबर 1919 तक कहाँ रखा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पूछा जाएगा। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप समझिए और अच्छे से इसको लर्न कीजिए। रांची में, यानी ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 31 मार्च 1916 को लाया और ये तब से बंगाल कलकत्ता से रांची लाया गया और 27 दिसंबर 1919 तक यहाँ रखा गया, फिर इसके बाद चले गए। तो ये दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न हमारा जो से इधर ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया हम लोग का। झारखंड MCQ है और ये चैप्टर 15 है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। ये अलग है ना, इसको हम लोग अलग देखेंगे। हम लोग चैप्टर 14 कवर कर रहे थे। तो चलिए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड देखे आज, और अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन देखे। तो कुछ प्रश्न हमारा जो है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन है, इसको हम लोग रिवीजन कर लेते बहुत अच्छे से, तेज़ी से 10 प्रश्न है और सिंपल देखेंगे। ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड है, आप ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। अब देख सकते हैं कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में 53वां अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झारखंड में हुआ था और कहाँ? रामगढ़ में हुआ था। वही पूछा जा रहा है कि 1940 में झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र रामगढ़ अधिवेशन, इसका अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूछा जा रहा है कि रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का मुख्य द्वार का नाम क्या था और सभा स्थल का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा द्वार, यानी कि कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार और सभा स्थल का नाम था मजहर नगर। इसी प्रकार से रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? सत्याग्रह का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? क्रमशः आपको बताना है। तो 5 है, तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1940 में हुआ 53वां अधिवेशन रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सैयद महमूद, तो 2 लोग उपाध्यक्ष थे। झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया? 1940 में किया गया। और कब किया गया? 1920 मार्च को किया गया। तो आपका ये होगा 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? तो आपका 7 का करेक्ट आंसर होगा ज्ञानचंद्र चौधरी। वहीं अगला है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी को टाना भक्तों ने कितने रुपये की एक थैली भेंट दी? तो 400 रुपये का दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल 400 जिसमें लिखा हो वही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का आपका बी होगा। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी का आधारशिला रखी गई थी? तो 1940 के जब 53वां कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था झारखंड में,
उस समय किस पार्टी को स्थापना किया गया था? तो 9 का ये होगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी के द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था? 10 का आंसर आपका सही होगा 12 मार्च 1940 को। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत अच्छे से कवर क्वेश्चन किए और हम लोग देखे भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले इसके चैप्टर में, लेसन में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।